गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? वाह, लुकिंग वेरी स्मार्ट। क्या जी, सबको आ गए हो? ओके, वेरी नाइस। और क्या चल रहा था? यस, yesterday I taught you subject verb agreement and in subject verb agreement, और पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या बताए थे? कुछ रूल बताए थे। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या था? NSVP ना, NS मीन्स नाउन ऑलवेज सिंगुलर। याद है ना? क्या जी? नाउन ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब ऑलवेज प्लूरल। और रूल क्या बताए थे? SSPP। SS मतलब क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एनी प्रॉब्लम? वेरी नाइस। यहाँ तक तो सबको पता है ही, क्योंकि बेस तो यही है। अब देखना है, कुछ रूल देखना है आगे। आगे थर्ड नंबर रूल तक बता दिए थे। फोर्थ नंबर रूल इज ऑन द बोर्ड, ध्यान देना है। वन ऑफ द, अब क्वेश्चन है कि वन ऑफ द, यही है ना? वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब हुआ वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों? देखो, वन ऑफ द गर्ल्स। अब एक चीज बताओ, ध्यान देना भाई, यहाँ बोर्ड पर। ये सबको पता है कि वन ऑफ द गर्ल्स है ना। ये गर्ल्स का निस कितने का बोध हुआ? बोलो, राइट इन कमेंट, लिखो कमेंट में। गर्ल्स का निस कितने का बोध हुआ? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हुआ तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? एक से ज्यादा हुआ तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? बोलो, प्लूरल। अभी रूल क्या बताया है कि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर। ऐसा क्यों होगा? नहीं, गर्ल्स करने से एक है, ये एक से ज्यादा हुआ तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब क्या होता है? प्लूरल। रूल तो यही बताया ना, SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ है और रूल में लिखे हैं वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट सिंगुलर वर्ब। मतलब वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर है ना। लगता है नहीं कि रूल गलत है? देखो, इसको समझने के लिए एक चीज समझो। एक होटल था, होटल में एक बोर्ड लगा हुआ था। अब बोर्ड में बड़ा मजे की चीज लिखा हुआ था, कुछ सूचनाएं, नोटिस में क्या था? नोटिस में लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 करके रूल्स लिखा हुआ था। शोरगुल करना मना है, प्लेट में हाथ धोना मना है, नहीं, लड़की दोस्त के साथ आना मना है, शराब पीना मना है, धूम्रपान करना मना है। ये ढेर सारा रूल लिखा हुआ था। और नोट में नीचे लिखा हुआ था, उपरोक्त सभी बातें यहां लागू नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो लिखा हुआ था वो सब लागू नहीं होता। यही बात यहां भी है। तुम लोग रूल को तो देखते हो कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। आखिर कैसे होगा? मतलब ये इस बात को देखना होगा तो कैसे होगा। अंडरस्टैंड? हाँ, अब देखो, अब देखना इस बात को है कि वन ऑफ द गर्ल्स मीन्स लड़कियों में से एक। जब कहते हैं लड़कियों में से एक, तो कितने का बोध हो रहा है? एक का। तो वन ऑफ द गर्ल्स डैश ब्यूटीफुल, लड़कियां सुंदर नहीं है, लड़कियों में से एक सुंदर है। जैसे मैंने कहा एक, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। एंड टू ऑप्शंस आर हियर, इज और आर। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच वन इज सिंगुलर। इज और आर ऑप्शन दिया हुआ, इसमें ये बोलो सिंगुलर कौन होता है? जल्दी बोलो फटाफट। क्या? आर? नहीं, इज। समझ में आ रही है ना? क्या जी, दिखाई पड़ रहा है ना सब साफ? नेक्स्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश ऑब्टेन 95% मार्क्स। वन ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थियों में से एक। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बहुत ज्यादा नहीं है, विद्यार्थी तो है बहुत, उसमें से एक। तो वन ऑफ द स्टूडेंट डैश ऑब्टेन 95% मार्क्स, विद्यार्थियों में से एक ने
95% से 95% मार्क्स प्राप्त किया, अंक प्राप्त किया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, एक, विद्यार्थियों में से एक का बोध हो रहा है, एक का बोध है, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब ये बताना है हैज में सिंगुलर कौन है, हैज, अंडरलाइन कर दी है। अब देखो, वन ऑफ माई ब्रदर्स डैश अ डॉक्टर, वन ऑफ माई ब्रदर्स डैश अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या हो, वन ऑफ माई ब्रदर्स, नीचे लिखा हुआ है वन ऑफ माई ब्रदर्स डैश अ डॉक्टर। देखो, वन ऑफ माई ब्रदर्स डैश अ डॉक्टर, टू ऑप्शंस आर ऑलरेडी गिवन हियर, दो ऑप्शन यहां भी दिया हुआ है। वन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाइयों में से एक डॉक्टर है, कितने डॉक्टर वॉज, हाँ क्या पास्ट में है, वॉज है, वॉज वेर, भाइयों, मेरे भाइयों में से एक डॉक्टर थे। अब कितने का बोध रहा है, एक का बोध रहा है, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, क्या हुआ, सिंगुलर। एंड यू नो द रूल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज सिंगुलर, वर्ब शुड बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज प्लूरल, वर्ब शुड बी प्लूरल। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। एनी प्रॉब्लम। अब देखो, वॉज वर्ब में सिंगुलर कौन है, वॉज। नेक्स्ट नंबर देखो, वन ऑफ द बॉयज डैश इंग्लिश फ्लुएंटली, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं, तो लड़कों में से एक, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। स्पीक और स्पीक्स में सिंगुलर कौन है, स्पीक्स। कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल करके पूछा, सर स्पीक और स्पीक्स में सिंगुलर कैसे हो गया। कोई बात नहीं, लास्ट में फिर से समझा देंगे। इसका मीनिंग हुआ, वन ऑफ द बॉयज स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, लड़कों में से एक धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, एक का ही बोध हो रहा है, एक का बोध है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब देखो, वन ऑफ द गर्ल्स डैश यू, लड़कियों में से एक तुमसे प्यार करती है, लड़कियों में से एक, यहां तो लिखा हुआ है गर्ल्स, लगता है बहुत ज्यादा, नहीं, एक है तो बहुत, उसमें से एक, क्या होगा, लव और लव्स, लव्स होगा ना। अब देखो, वन ऑफ द बुक्स डैश यूजफुल, किताबों में से एक उपयोगी है, देयर आर सो मेनी बुक्स, ढेर सारी बुक्स है, उसमें से कितने, एक मतलब सिंगुलर या प्लूरल, बोलो सिंगुलर ना। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल कि सिंगुलर, सिंगुलर। इज आर में सिंगुलर कौन है, इज, बोलो ठीक से बैठो, हाँ सामने देखो, वाह समझ में आ रही है ना, चलो ठीक है, वाह अच्छा है, तुम लोग आपस में बातचीत भी कर लेते हो, वाह, और समझ भी लेते हो, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, वन ऑफ देम डैश इन इलाहाबाद, उनमें से एक इलाहाबाद में रहते हैं, उनमें से एक इलाहाबाद में रहता है, कह सकते हो, उनमें से एक इलाहाबाद में रहता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश हार्ड, मेरे दोस्तों में से एक कठिन परिश्रम करता है, दोस्त तो ढेर सारे हैं लेकिन आलसी है, उसमें से एक ही है वैसा जो कठिन परिश्रम करते हैं। माई फ्रेंड्स लिखे, मेरा नहीं, तुम्हारा, पढ़ के देखो क्या मीनिंग दे रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, इट मीन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वर्ब शुड बी सिंगुलर। ये क्या है, वर्क और वर्क्स में सिंगुलर कौन है, वर्क्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो गया, वन ऑफ द फार्मर्स डैश दिस फील्ड, किसानों में से एक इस खेत को जोतता है, किसान तो बहुत है, उसमें से कितने, एक हुआ तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, बोलो सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। अब ये बताओ, प्लोज में सिंगुलर कौन है, प्लोज। वन ऑफ द डॉग्स डैश एट नाइट, कुत्तों में से एक रात में भौंकता है तो कुत्ते बहुत, लेकिन कितने, एक, सिंगुलर हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर।
वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश माई नेम, विद्यार्थियों में से एक मेरा नाम जानता है। वाह, देखो कमेंट में कोई लिख रहा है सर आप कहाँ से बोल रहे हैं। अरे यार वही पुराना सिस्टम हूँ, बोलने का पुराना सिस्टम वही ना है, जगह नहीं पूछ रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं। वाह, मैंने भी मजे से कह दिया मुंह से। चलो आप देखते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश माई नेम, विद्यार्थियों में से एक मेरा नाम जानता है। क्या कितने, एक, एक हुआ तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, बोलो बोलो सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब देखो नोट में लिख दिए, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर। क्यों, कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चल जाए। क्योंकि इससे एक ही वस्तु हो या व्यक्ति कुछ भी हो, व्यक्ति का बोध होता है। अब देखो नेक्स्ट वन, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब देखो कैसे, ईच ऑफ दीज 10 बुक्स, ये 10 जो किताबें हैं उसमें से प्रत्येक, यानी एक बार एक का ही बोध हो रहा है, यानी ये कहें ये 10 में से प्रत्येक किताब नहीं है, इसका मतलब एक नहीं है, ये सब है। कहोगे सब है, सब है क्या 10 का बोध, नहीं, एक बार में एक का ही, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, अलग अलग। क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। क्या होगा, अंडरलाइन कर दिए हैं, इज। ईच ऑफ देम, उनमें से एक, डैश टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होना चाहता है। अब देखो want और wants, two options are here and one option is correct. Now you have to find out which one is, you have to search which one is correct, want और wants। तो अब सीधा देखना है, ईच है ना, ईच रहेगा तो ज्यादा नहीं टेंशन लेना, ईच है ना सिंगुलर होगा। क्या होगा, want और wants, wants। अब देखो आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स डैश इंटेलिजेंट, दो में से कोई एक बहन, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, वाज और वर, क्या होगा, वाज, दो में से कोई एक बहन तेज है। आइदर ऑफ द टू बॉयज डैश नॉटी, दो लड़कों में से कोई एक शरारती है, नटखट है। इट मीन सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। याद रखना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सब रहे, या ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है। नाइदर ऑफ दीज टू चेयर्स डैश ब्रोकन, ये दोनों कुर्सियों में से कोई भी टूटी हुई नहीं है। सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर। क्या होगा, वर्ब सिंगुलर। मतलब जहां देख लो ईच, एवरी, एवरी के लिए अलग भी रूल लिख देंगे, ईच, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, नाउन भले ही प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं, एक का ही बोध होता है। जब एक का बोध होता है, एंड यू नो इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सिंगुलर वर्ब शुड बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज प्लूरल वर्ब शुड बी प्लूरल। ये पता है सबको, देखना कुछ नहीं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तब क्या है, प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। बराबरी में बताए थे ना। हाँ, अब देखो नाइदर ऑफ देम डैश इंग्लिश, दोनों में से कोई नहीं इंग्लिश समझता है। अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड्स, टू ऑप्शंस आर हियर, सो व्हिच वन इज करेक्ट। क्या लिखा हो, नाइदर लिखा हुआ है ना, टेंशन का ले, तो सिंगुलर लगाओ ना, क्या होगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड्स। अब देखो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस सब के साथ सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है, सॉरी काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। ईच गर्ल मीन्स प्रत्येक लड़की, एक साथ एक ही लड़की। डैश ए न्यू पेन, प्रत्येक लड़की के पास, उससे भी ज्यादा मत सोचो, सीधा जान लो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इतना चार है ना, सिंगुलर ही होगा, इसके अलावा कभी प्लूरल नहीं होगा। क्या वर्ब के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में नहीं, नाउन तो प्लूरल हो भी सकता है, ईच ऑफ रहता है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ रहता है। तो ईच गर्ल
ईच है सिंगुलर होगा। हैज हैव में सिंगुलर कौन है? बोलो भाई, देखें कौन हैज और हैव में सिंगुलर कौन है? बोलो। ओ अच्छा, वाह, सही समझ रहे हो, सही पकड़े हो विभूति जी। अब देखो, अब देखो, ईच हैंड डैश अ जॉब, ईच हैंड डैश अ जॉब, प्रत्येक हाथ के पास चाहिए नौकरी। ईच है ना सिंगुलर होगा। नीड और नीड्स में सिंगुलर कौन है? नीड्स, ये पता है ना। एवरी रूल डैश इंपॉर्टेंट, प्रत्येक नियम इंपॉर्टेंट है ना। ईज और आर में क्या होगा? सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया। आइदर स्टूडेंट डैश रेगुलरली, दो में से कोई एक ना, क्या नियमित रूप से अध्ययन करता है, सिंगुलर हो गया। आइदर है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा। नाइदर सिंगर डैश वेल, नाइदर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, क्या होगा? सिंग्स। पकड़ में आ रही है ना। अब देखो, नाइदर रोड डैश टू द स्टेशन, लीड और लीड्स, सिंगुलर। नाइदर है तो क्या होगा? सिंगुलर। मतलब ईच एवरी आइदर नाइदर रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। नाउन काउंटेबल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधा देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, वर्ब सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले बताए थे, इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद इंग्लिश लिखने में गलती नहीं होगी कि सब्जेक्ट ये है तो वर्ब आखिर होगा क्या। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग। एक रूल जो पहले बताए थे उसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है। भाई लोग, दीदी लोग, देखो, ये प्रॉब्लम ये है, ये वाला रूल, इसको हिंदी में लिख देते हैं। नाउन, अब हमेशा लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कभी कभी प्लूरल भी होता है। भाई एक्सेप्शन है वो, ये जनरल रूल है। नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है जब इसके साथ एस या एस लगाया जाता है। एस लगाया जाता है तो प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। एक देखो, लिखते हैं यहाँ सिंगुलर, इधर लिखते हैं प्लूरल। शुरू में ही बताए हैं लेकिन बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है और कहा कि सर मुझे समझ में पता ही नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज फिर से पता करो इसको। सिंगुलर जैसे लिखते हैं पेन, पेन कहने से कितने का बोध हुआ? एक, सिंगुलर हुआ ना। इसका प्लूरल कैसे होता है? पेन्स, पेन्स मतलब कलमें, एक से अधिक। डॉग, प्लूरल क्या बनेगा? डॉग्स। बीच, बीचेस। टेबल, प्लूरल क्या बनेगा? टेबल। बेंच, इसका क्या होगा? बेंचेज। गर्ल, क्या होगा? गर्ल्स। बॉय, प्लूरल बोलो, बॉयज। ईटीसी। मतलब क्या समझा? नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर, और जब इसमें एस या जोड़ते हैं तो बनता है प्लूरल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो दूसरा नोट यहीं पे लिख देते हैं। तो चलो ऊपर ही चलो, सेकेंड नोट ही लिखते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। इसके साथ एस और
ES लगाने पर सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, उल्टा होता है। तो वर्ब पहचानने का तरीका, वर्ब पहचानने का सीधा तरीका है कि हिंदी में जिस वर्ड के लास्ट में न लगा दो। एग्जाम्पल देखो, इधर प्लूरल लिख देते हैं, इधर सिंगुलर, उल्टा होता है, इतने से याद रखना। और सीधा रखो जी, जब मरा मरा कहने के बाद वाल्मीकि जी राम राम बोलने लगे तो उल्टा तो सीधा हो ही सकता है ना। ये देखो, राइट, राइट मीन्स क्या हुआ, लिखना, लिखना, न लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये हो गया वर्ब। अब वर्ब होता क्या है, प्लूरल, ये हो गया प्लूरल। तो इसका सिंगुलर कैसे होगा, एस एस जोड़ेंगे, राइट्स। डू मीन्स करना, वर्ब है, प्लूरल क्या, सिंगुलर क्या हो गया, डज, डू प्लूरल है। ईट मीन्स होता है खाना, वर्ब है ना, प्लूरल हो गया, सिंगुलर इसका क्या बनेगा, एस लगेगा, ईट्स। स्पीक मीन्स बोलना, वर्ब है ना, प्लूरल हो गया, सिंगुलर क्या होगा, स्पीक्स। प्ले मीन्स खेलना, वर्ब है ना, प्लूरल हो गया, सिंगुलर क्या होगा, प्लेज। उल्टा हो रहा है, स्लीप, सोना, वर्ब है ना, ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर क्या होगा, स्लीप्स, ईटीसी। यानी इसको शॉर्ट में समझने के लिए इतना सा समझो, NSVP, NSVP मतलब नाउन ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब ऑलवेज प्लूरल। नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, और जब उसमें सॉरी, नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, जब उसमें एस एस जोड़ेंगे बनेगा प्लूरल। एंड वर्ब क्या होता है, हमेशा प्लूरल, जब उसमें एस एस जोड़ेंगे क्या बनेगा, सिंगुलर। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आ गई है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसके पहले जितना भी बताएं टोटल पर क्या ना है, और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मीन्स नेक्स्ट डे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।